सूरज, रोशनी, गर्मी। बृहस्पति, तेज। मंगल, सूरज की किरणें। बुध, सूरज का आकार। और चंद्र भी सूरज की चमक है। सूरज अकेला नीच या मंदे घरों में हो, सूरज खुद अकेला, शब्द को समझिए, अकेला खुद नीच या मंदे घरों में हो तो बर्बाद करने वाला गुस्सा। संतान का भाग्य, उम्र या बाप की मदद, मंदी ही होगी। सूरज जब खुद अकेला नीच या मंदे घरों का, तो व्यक्ति में क्या होगा? गुस्सा अत्यधिक होगा, बर्बादी का कारण। संतान के भाग्य पे मंदा, औलाद की किस्मत मंदी। औलाद की उम्र पे मंदा, शक की उम्र। और खुद उसके बाप की भी मदद ना हो, मदद ना, टिकाऊ ना हो, मदद ना मिले। सूरज राहु से अपने विचारों की गंदगी। सूरज शनि से बेईमानी। सूरज शुक्र से इश्क। और सूरज केतु से कानों का कच्चापन। और सूरज केतु से ही पैरों की चाल ढाल। सूरज मंदी हालत के समय, मंदे बुरे हालत के समय खुद सूरज का उपाय करें, सूरज का खुद का। और सूरज की नेक हालत का फैसला पाप यानी कि राहु केतु की हालत पर होगा। इस बात को समझ लीजिए। सूरज का अर्थ, सूरज का मतलब सिर्फ सूरज ना समझ के समझिए विश्व आत्मा। और हम आज के समय में भी बात करें तो भी हम इसे आत्मा तो मान ही सकते हैं। लाल किताब खुद कहती है कि व्यक्ति सूरज खुद है। तो आप समझिए कि कोई भी दुनिया जहान की वस्तु, जब आत्मा सूरज है तो सभी का केंद्र स्थान भी सूरज है। यही जीवात्मा है। किसी भी जीव में, किसी भी जीव के केंद्र स्थान में यही सूरज है। इसलिए इसकी, सूरज की अच्छी बुरी हालत का असर सभी ग्रहों पर वैसा ही होगा जिस प्रकार का सूरज होगा। अब एक दो सूत्र और थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा, बड़े खास सूत्र हैं। मंगल बुध और पाप की हालत पर सूरज की हालत का फैसला होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मंगल बुध और पाप, पाप आप जानते हैं राहु केतु, पाप की हालत पर सूरज का फैसला होता है। यानी पाप यानी कि राहु केतु, राहु केतु से बुध का खाली स्थान बनता है जो शुक्र का शरीर है। इसलिए टेबे में सूरज उत्तम होता है, चंद्रमा शुक्र और बुध भी अच्छे होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सूरज जब उत्तम होगा, नेक होगा, अच्छा होगा टेबे में, तो चंद्रमा शुक्र और बुध भी भले होंगे। खाना नंबर 1 में केतु और 6 में मंगल, तो सूरज ऊंच होता है चाहे कहीं भी बैठा हो, नियम है। खाना नंबर 6 में मंगल बैठने के कारण जो आग लगी हुई हो वो चाहे खाना नंबर 7 को भी जला दे, लेकिन जब चंद्रमा अच्छा हो तो चंद्रमा के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति मोतियों का दान देने की ही ताकत रखता है। या फिर उस व्यक्ति को दूसरों से जो
मिलता है वो मोतियों के रूप में ही मिलता है। इस बात को समझिए। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से भी मदद मिलती है। सूरज की ताकत का प्रभाव, अच्छे सूरज, नेक सूरज के प्रभाव को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपने पिता से आशीर्वाद लेता रहना चाहिए, नमक छोड़ देना चाहिए। अच्छा सूरज हो तब भी नमक छोड़ देना चाहिए और अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे सूरज का शुभ असर और ज्यादा बढ़ जाएगा, अच्छा असर और ज्यादा बढ़ेगा। सूरज के साथ शत्रु ग्रह हो तो केतु नष्ट होता है, और ऐसे हालात में बचने के लिए ऐसे जातक को दान पुण्य करते रहना बड़ा अच्छा रहेगा। और शत्रु ग्रह अगर 5, 1 और 11 में हो तो भी मदद करता है, मदद ही करता है। सूरज के शत्रु ग्रह 5, 1, 11 में तो भी मदद ही करता है सूरज। सूरज में जब पाप असर यानी कि राहु केतु के कारण ग्रहण लगता हो तो पाप की उम्र 45, राहु केतु की दोनों की मुश्तरका उम्र 45। तो ग्रहण का समय, मंदा समय 45 तक। अच्छा, एक और सूत्र, सूरज खाना नंबर 1 में ना हो, कहीं और हो, और चंद्रमा को देख रहा हो, एक के अलावा किसी और घर से चंद्रमा को देख रहा हो सूरज, कहीं और से, तो चंद्रमा के समय में जब आधी आयु बीत जाए तो किस्मत के मैदान में सब भला चंगा होने लगेगा। और बुध सूरज को देख रहा हो, चाहे कोई सी भी दृष्टि हो, 100%, 50% या 25%, जब बुध सूरज को देख रहा हो किसी भी दर्जा दृष्टि से, ऐसे समझ लीजिए, तो सेहत अच्छी, धन अच्छा, रुपया पैसा आर्थिक हालात अच्छे, और मानसिक हालात भी अच्छे होंगे जब बुध सूरज को देख रहा हो, चाहे 100, चाहे 50, चाहे 25%, कोई सी भी दृष्टि, तो व्यक्ति की सेहत, आर्थिक हालात और मानसिक हालात अच्छे होंगे। सूरज जब शनि को देखे तो शुक्र, आपको मालूम ही है, खराब होता है, मंदा होता है, नष्ट होता है, बलि का बकरा है। और शनि सूरज से पहले घरों में तो शुक्र का फल अच्छा होता है। शनि पहले होगा, सूरज बाद में होगा, तो शुक्र का फल नेक होगा। और इस हालात में औरत और धन के संबंधित हालात भी अच्छे होंगे। और सूरज को शनि और शुक्र देख रहे हों, अब नोट करिएगा, अगर सूरज को शनि और शुक्र दोनों ही देख रहे हों तो दुख होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, मौत जैसे दुख, बड़े कष्ट। और इसमें तो किताब के सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि कभी कभी मौत तक हो जाती है जब शनि शुक्र देखें सूरज को। और शुक्र शनि मुश्तरका हो तब भी, और शनि शुक्र सूरज को देखें तब भी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब बुराई आनी होती है तो ऐसे व्यक्ति को मौके मिलते हैं। ये भी मैं बता दूं कि ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को मकान बनवा के दे, उनके मकान बनवाए। अभी लगभग 2 साल पहले मैंने यहाँ 2 बातें कही थी कि शनि शुक्र मुश्तरका हो
या फिर शनि शुक्र मुश्तरका होकर सूरज को देखें। मेरा एक क्लाइंट है, पहले वो गुड़गांव में ही रहते थे, अब तो वो अमेरिका में रहते हैं। हर साल आते हैं, दो भाई बहन है, एक माँ है, छोटा सा ही परिवार है। दोनों ने अंग्रेजों से शादी की हुई है। तो ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके शुक्र शनिचर मुश्तरका खाना नंबर 1 में बैठे हुए हैं। ये कैनेडी एयरपोर्ट का जनरल मैनेजर है लड़का। इसकी बहन के लिए ये लड़का मकान बनवा रहा था अपनी माँ के दबाव में। माँ बोलती है बहन पे मकान नहीं है, तू बहुत ज्यादा बड़े घर में रहता है, आलीशान घर में, बहन के लिए भी मकान बनवा दे। तो उस लड़के ने मेरे से पूछा कि भैया मैं मकान बनवा सकता हूँ। मैंने उसको मना किया, क्योंकि इसमें यार दोस्त मित्र परिवारजन के लिए, अपने कुटुंब खानदान के लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति मकान बनवा के दे तो बड़ी भारी विपदा परेशानी आ जाती है। जिस जन्म कुंडली में शुक्र शनिचर मुश्तरका हो, या फिर शुक्र शनिचर मुश्तरका होके सूरज को देख रहे हो, और जो दुख परेशानी की मैंने बात की है कि मृत्यु या मृत्यु जैसे कष्ट, वो होते हैं जब शनि शुक्र दोनों मुश्तरका होके या अलग अलग। मान लीजिए सूरज 9वें घर में है, शनि 3 में है और शुक्र 5 में है, या फिर सूरज 9 में है और शनि शुक्र दोनों ही 3 या 5 में है, तो ये बहुत मंदा योग हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए, हद से ज्यादा मौत या मौत जैसे दुख, मौत तक संभव है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बुराई हो जाती है। सूरज के अच्छे बुरे हालात, सूरज के अच्छे बुरे हालात का पता राहु केतु की हालात से पता चलेगा। सूरज के अच्छे बुरे हालात का पता राहु केतु की हालात से चलेगा। अब एक और सूत्र, सूरज खुद नीच हो रहा हो, मतलब मंदे या नीच के घर में हो, खुद तो जब ही होगा ना नीच, तो अक्सर मंगल बद होता है। जब सूरज मंदे या नीच के घर में हो तो मंगल अक्सर, मतलब बड़ी एवरेज है, मंगल लगभग लगभग बद ही होगा। और ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति का खुद का गुस्सा अपने सुख, अपने भाग्य को भी बर्बाद कर देगा। और ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से भी धन संपत्ति, रुपए पैसे की सहायता नहीं मिलती है, और ऐसे व्यक्ति की उम्र भी सक्की होती है। जब सूरज मंदा या नीच घरों में हो। और सबसे बड़ी बात, संतान मंदी और संतान की किस्मत मंदी जब सूरज मंदा या नीच घरों में हो। सूरज के नेक और मंदे होने का असर राहु शनिचर शुक्र बुध केतु सब पर पड़ता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सूरज के नेक या मंदे होने का असर राहु शनि शुक्र बुध और केतु सब पर पड़ता है। सूरज मंदा हो तो राहु मंदा हो जाता है, और विचारों में चालाकी और गंदगी आती है, और ऐसे व्यक्ति का दिन रात का चैन, यानी उसकी शांति भंग हो जाती है, नुकसान हो जाता है। जन्म कुंडली में शनि अगर मंदा हो और ऐसा व्यक्ति चालाकी बेईमानी की ओर मुड़ जाए, यहां तक संभव है। शुक्र और बुध की हालात, शुक्र और बुध के हालात व्यक्ति के गृहस्थी के सुख,
और रुपए पैसे से संबंधित और इश्क मोहब्बत जैसे हालात पर भी असर करते हैं। इस बात को समझिए। यानी कि मान लीजिए शनि जन्म कुंडली में, मैंने सबसे पहले क्या बोला, सूरज के नेक और मंदे हालात के लिए राहु केतु शनि शुक्र और बुध को देखिए। और फिर मैंने बोला कि राहु मंदा तो ऐसे व्यक्ति के विचारों में गंदगी, चालाकी, छल फरेब। और फिर मैंने बोला शनि मंदा तो ऐसा व्यक्ति चालाकी बेईमानी की ओर बढ़ जाए। और शुक्र और बुध मंदे तो ऐसे व्यक्ति को औरत का सुख, धन का सुख ना मिले और व्यक्ति अपना करेक्टर, अपना चरित्र खराब कर ले। और केतु मंदा तो व्यक्ति कान का कच्चा। और केतु मंदा होगा तो व्यक्ति की जो चाल है बड़ी अकड़ी हुई होगी, अकड़ के चलेगा, अहंकार वाली चाल, ऐसे समझ लीजिए। अहंकार से पल्वित और पोषित हुई चाल, ऐसे समझ लीजिए एक प्रकार से। थोड़े से संबंध सूरज के, सूरज का संबंध बुध के साथ, बुध खाना नंबर 6 में हो और सूरज कायम हो, बुध खाना नंबर 6 में हो और व्यक्ति की कुंडली में सूरज कायम हो। अब सूरज कायम कब होता है? बिल्कुल साफ सुथरा, किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, किसी की भी दृष्टि में ना हो, कोई भी सूरज के घर में ना हो, सूरज को कोई देखता ना हो, सूरज के कोई साथ ना हो, तो सूरज कायम होगा। इस बात को ध्यान कर लीजिए। जब बुध छठे घर में हो और सूरज कायम हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी कलम से और सरकार से धन कमाए और ईमानदारी का धन होगा। और सूरज देखे बुध को 100% दृष्टि से तो सूरज को मदद करेगा। सूरज देखे बुध को 100% दृष्टि से तो सूरज को सहायता होगी, सूरज को मदद मिलेगी, ऐसे समझ लीजिए। पहले शायद शब्द में गलती से कुछ और बोल गया, दोबारा बोल देता हूं। सूरज बुध को देखे 100% दृष्टि से तब भी सूरज को सहायता होगी। सूरज देखे बुध को 50% दृष्टि से तो ऐसे व्यक्ति की ससुराल अमीर होगी और उसकी पत्नी का भाग्य भी चमके शीशे की तरह। और सूरज देखे बुध को 25% तो ऐसा व्यक्ति योगाभ्यास, गणित, ज्योतिष आदि का शौकीन होगा।